नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको प्रायिकता का चैप्टर ही करा रहे हैं। लेसन नंबर 13 है ये। तो इसकी हमने एक एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर रखी है और एग्जाम्पल 1 to 7 कर रखे हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल 8 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ा समझ लें क्या है। इसमें टॉपिक रहेगा प्रायिकता गुणन नियम। तो प्रायिकता गुणन नियम ये तब लगता है जैसे अब 2 या 3 प्रायिकताएँ इकट्ठी हो जाती हैं, 2-3 घटनाओं की प्रायिकताएँ, तो उनकी या तो गुणा होगी या उन्हें प्लस करेंगे यानी कि जोड़ेंगे। तो इसकी देखिए सीधी पहचान तो पहले ये समझ लें कि अगर 2 घटनाओं के बीच में हमने तथा लगाना पड़ रहा है कि ये घटना तथा ये दूसरी घटना, तो उनकी प्रायिकताओं की गुणा होगी। और अगर या लगाना पड़ता है कि भाई ये हुआ है या इस घटना की प्रायिकता या इस घटना की, तो प्लस लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बता दूंगा क्वेश्चन के साथ। जैसे अब इसे लिखेंगे क्या, ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मीनिंग होता है भाई फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ाया 11th क्लास में, ई इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा। तो ई तथा एफ दोनों के घटित होने की घटना है ये। अब यूनियन होता है तो ई या एफ मतलब या लगता है यूनियन में। अब हमें प्रायिकता लिखनी है तो पी और लग जाएगा यानी पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई तथा एफ के घटित होने की प्रायिकता। तो ई तथा एफ के घटित होने की प्रायिकता है तो दोनों की प्रायिकता यानी कि ई की प्रायिकता और एफ की प्रायिकता की गुणा होगी। अगर यहाँ पर यूनियन होता है या लगता है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब उसके साथ साथ हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल 8 है। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ को ये भी लिख सकते हैं, कई बार बुक में यानी कि ऐसे छपा होता है या क्वेश्चन पेपर में ई एफ, यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया, इसका मीनिंग यही है, ई इंटरसेक्शन एफ है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 8 पढ़ रहे हैं हम। एक कलश में 10 काली और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। 2 गेंदें एक के बाद एक निकाली जाती है और पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कलश में से प्रत्येक गेंद का निकालना समसंभाव्य है। समसंभाव्य मतलब दोनों की संभावना समान है। काली भी उतनी प्रकार से यानी कि संभावना है और सफ़ेद की भी। तो दोनों काले रंग की गेंदें निकलने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए एक तो इसमें आया कि पहली गेंद जो निकाली थी वो वापस नहीं रखी जा रही, तो वापस नहीं रखी जाएगी तो एक गेंद कम हो जाएगी। जैसे मान लिए 10 और 5 15 गेंदें हैं, तो पहली गेंद तो निकलेगी 15 गेंदों में से, लेकिन दूसरी कितने में से निकलेगी, 14 में से, क्योंकि एक गेंद जो निकाल ली हमने वो वापस नहीं रखी जा रही है। तो यहाँ देखिए पहले काली गेंदें कितनी हैं, 10, सफ़ेद गेंदें हैं 5, कुल गेंदें हो गई 10 और 5 15। अब हमने ई मान लिया घटना, काली गेंद निकलने की घटना, एफ घटना मान ली हमने, सफ़ेद गेंद निकलने की घटना। तो हम पी ई लिख रहे हैं यानी कि काली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता है, एन ई अपॉन एन एस। एन ई क्या है यानी कि काली गेंदों की संख्या, तो काली गेंदें 10 हैं, और एन एस तो आप जानते हैं कुल होता है यानी कि कुल संभव प्रकार। तो कुल संभव प्रकार कितने हैं, 15, तो 10/15। अब दोबारा भी क्या निकलनी है, काली गेंद। तो अब देखिए काली गेंद बची कितनी है, अब 10 में से एक तो निकल चुकी है यानी 9 बची हैं, सफ़ेद गेंद 5 ही हैं, तो कुल गेंदें अब 9 और 5 14 बच गई हैं। तो दूसरी बार यानी पी एफ लिखा मैंने, दूसरी बार काली गेंद निकलने की प्रायिकता। भाई दूसरी गेंद कैसी निकलनी है, वो भी काली ही है क्योंकि दोनों काले रंग की गेंदें होनी चाहिए। तो दूसरी गेंद काली निकलने की प्रायिकता क्या होगी हमारी, ये 9/14 होगी, क्योंकि अब कुल गेंदें कितनी काली बची हैं 9, और कुल संपूर्ण गेंदें सभी गेंदें कितनी बची हैं 14, तो 9/14। अब देखिए हमें पहले मतलब एक एक करके दोनों ही गेंद निकालनी थी। तो ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे यानी कि पहली गेंद काली तथा दूसरी गेंद भी काली निकलने की प्रायिकता, या ऐसे लिख लें दोनों बार काली गेंद निकलने की प्रायिकता। इन दोनों की क्या होगी, गुणा हो जाएगी, पी ई इंटू पी एफ। तो 10/15 9/14, यह आपका आंसर बनेगा 3/7, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा ये। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। 9th एग्जाम्पल क्या है, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं। पहले 2 पत्ते का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर 3 घटनाएं हो जाएंगी।
पहली घटना वो बादशाह निकलने की है, दूसरी घटना भी बादशाह निकलेगी, यानी कि पहले 2 पत्ते क्या निकलने हैं, बादशाह, और तीसरा पत्ता निकलना है हुकुम। तो 3 घटनाएं हैं, लेकिन पत्ते रखे नहीं जा रहे हैं वापस। तो पहला, अब कुल पत्ते कितने, 52, तो पहला पत्ता तो 52 में से ही निकलेगा, दूसरा पत्ता 51 में से, तीसरा पत्ता 50 में से, क्योंकि एक एक कम होता जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कुल बादशाह कितने होते हैं, 4, कुल इक्के कितने होते हैं, 4। तो P हमने लिख लिया, पहला पत्ता बादशाह निकलने की प्रायिकता। तो पहला पत्ता बादशाह निकलने की प्रायिकता, बादशाह कितने हैं, 4, और कुल पत्ते 52। P दूसरा पत्ता बादशाह निकलने की प्रायिकता, अब बादशाह एक तो निकल ही चुका है 4 में से, तो अब बचे कितने, 3, और कुल पत्ते बचे 51, तो 3 ये हो गया 51। P तीसरा पत्ता इक्का निकलने की प्रायिकता, तो इक्का तो अभी निकाला ही नहीं है, तो इक्के तो अभी 4 ही हैं, तो 4 आएगा ऊपर, तो 4 बटे, लेकिन पत्ता नीचे एक कम हो जाएगा क्योंकि 51 थे, अब एक निकल चुका, तो अब कितने हो गए, 50, तो 4/50। तो अभीष्ट प्रायिकता यानी कि तीनों के घटने की प्रायिकता, या ऐसे लिख लें P इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, या P E2 E3। तो इनकी सबकी क्या होगी, गुणा। क्यों, पहला पत्ता भी आपने निकाला है तथा दूसरा पत्ता निकाला है तथा तीसरा पत्ता, तो तीनों की आपकी गुणा हो जाएगी। तो इनका सबका गुणनफल आपका 2/5525 आ जाएगा। अब आता है कि इसमें स्वतंत्र घटनाएं। भाई स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, मान ली 2 घटनाएं हैं, तो एक घटती है तो दूसरी पर प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरी घटती है पहले पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसी घटनाएं क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। तो स्वतंत्र घटनाओं में फॉर्मूला ये रहता है, यानी कि स्वतंत्र घटनाओं के केस में आपका क्या होता है, PE इंटरसेक्शन F PE इंटू PF होता है, यानी कि E तथा F के घटने की प्रायिकता, E के घटने की प्रायिकता तथा F के घटने की प्रायिकता। तो स्वतंत्र घटना में आपका E इंटरसेक्शन F की P जो होती है यानी प्रायिकता, PE इंटरसेक्शन F होती है PE इंटू PF, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने प्रतिबंधी प्रायिकता में बताया था। E/F का मतलब होता है E के घटने की प्रायिकता, जबकि F घट चुकी है। लेकिन स्वतंत्र घटना में F का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो PE/F का मतलब ही PE होगा, या PF/E का मतलब होगा PF, क्योंकि E का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ा है, इसका इस पर नहीं पड़ा है, जबकि प्रतिबंधी प्रायिकता में प्रभाव पड़ता था कि भाई F का प्रभाव E पर पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न करते हैं। तो ये एग्जाम्पल 9 था। अब 10th पर आइए। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है। इसको हमने ई से प्रदर्शित किया है, यानी कि 3 का अपवर्त, और पासे पर प्राप्त संख्या सम है, इसको एफ। मतलब 2 घटनाएं हो गई हमारे पास। क्या, एक तो हो गई 3 का गुणज यानी 3 का अपवर्त होने की घटना ई हो गई, और एक हो गई पासे पर सम संख्या आना। अब ऐसा आप जानते हैं पासे में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ई क्या है घटना आपका, 3 का अपवर्त यानी कि 3 का गुणक, तो 3 और 6। एफ क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या है, 2 4 6, तो 2 4 6। इनका इंटरसेक्शन देख लें, तो इनमें इंटरसेक्शन में केवल एक एलिमेंट आया। अब हमें पीई निकालनी है, तो पीई क्या होगा, NE/NS। NE कितना है, ई में कितने पॉइंट हैं, 2, और टोटल कितना है आपका 6। NS कितना है, 6 है। भाई इसे क्या बोलते हैं, NS, तो NS है 6। तो अब ये हो गया 1/3। PF NF/NS, तो NF है कितने, 3, इसमें एलिमेंट कितने, अब 3, और अपॉन में तो 6 आएगा, तो 1/2। अब E इंटरसेक्शन F का प्रायिकता निकालेंगे हम, तो NE इंटरसेक्शन F/NS। E इंटरसेक्शन F में कितना, 1 अवयव है, और NS तो आपका 6 बना ही रहेगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम PE गुणा PF निकालें, तो PE 1/3 और गुणा PF 1/2। इनकी गुणा क्या आ गई, 1/6। तो देखिए ध्यान से देखें, समीकरण 1 व 2 से ये और ये बराबर हो रहे हैं, तो समीकरण 1 व 2 से PE इंटरसेक्शन F बराबर PE इंटू PF। तो इसलिए कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र घटनाओं में आपको क्या सिद्ध करना होगा, भाई स्वतंत्र घटना में ये कंडीशन होती है कि PE इंटरसेक्शन F बराबर होता है PE इंटू PF।
तो जब भी हमें स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करनी होंगी तो ये आपको सिद्ध करना होगा। 11वां जैसे देख लेते हैं, एक अभिनत पासे को 2 बार उछाला गया है। अब अभिनत से कोई मतलब नहीं है, अभिनत का मतलब पासा सही है, मतलब उसमें कोई टेढ़ा वेढ़ा या कोई बेईमानी वाला नहीं है, बस तो सिंपल आपका पासा है। अब मान लें ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है, मतलब एक घटना ए है उस पर उसका मतलब क्या है, विषम अंक आना है। बी घटना है द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है। मतलब पहली जो घटना है, मान लें ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है, पासे को 2 बार उछाला है ना, तो पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है। और बी घटना क्या है, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है। तो घटनाएं ए और बी के स्वतंत्र होने का परीक्षण कीजिए। तो देखिए पासे को 2 बार उछाला तो एक उछाल में क्या 6 बार और दूसरा 6 बार, तो NS कितना हो गया 6 × 6 तो 36 हो गया। अब देखिए हम इसको ए को बना के दिखाते हैं। पहली उछाल पर विषम अंक आना है, तो पहली बार तो 1 लें। अब दूसरी उछाल पर कुछ भी हो सकता है, तो दूसरी उछाल का अंक बदलता रहेगा, कहाँ तक बदलेगा 6 तक। तो पहली उछाल पर आपने विषम संख्या फिक्स कर ली 1। अब पहली उछाल पर 3 विषम संख्या 3 भी होती है, तो 3 फिक्स कर लें, तो ये दूसरी घटना ऐसे बदल जाएगी 1 2 3 6 तक। अब विषम संख्या 5 भी होती है, तो पहली उछाल पर आप 5 फिक्स कर लें, तो ये बदल जाएंगी। तो इस तरीके से ये कितने हो गए भाई, ये टोटल 6 6 6 18 हो गए। बी क्या है, बी में ये दिया है दूसरी उछाल पर विषम है, पहली पर कुछ भी हो सकता है, तो अब हमने दूसरी उछाल फिक्स कर ली हमने, तो पहली उछाल पर बदल जाएगा 1 2 3 4 5 6 और पहली उछाल पर दूसरी पर 1 ही रहेगा। अब दूसरी पर 3 ले लें क्योंकि विषम संख्या दूसरी उछाल पर आनी है। अब तो पहली तो आपकी बदलती रहेगी 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3। अब दूसरी उछाल पर अभी 5 और ले सकते हैं क्योंकि 3 विषम संख्याएं होती हैं, 1 3 5, तो 1 5। अब ये भी 18 हो गए आपके NB। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन में 1 1 आएगा, दोनों में 1 1 कॉमन है। 1 3 वो आप ध्यान से देखेंगे 1 3 भाई 1 1 कॉमन है, 1 3 कॉमन है आपका, तो 1 3 कहाँ है, जैसे ये है 1 3। अब 1 5 भी कॉमन है, 3 3 1 3 3 3 5 कॉमन है भाई, 3 1 इसमें भी है और 3 1 आपका इसमें भी है, यहाँ मिलेगा। अब 3 3 भी है दोनों में 3 3 है और 3 5 है, तो इस तरीके से आप कॉमन देख लेंगे तो इनमें कॉमन एलिमेंट आपके आ गए 9। PA निकालें आप Na/NS, तो Na कितना है 18 और NS तो 36 है, 2 पास से उछालेंगे तो 1/2 हो गया। PB NB/NS तो 18, NB कितना है 18 और अपॉन 36 तो 1/2। A इंटरसेक्शन B निकालिए तो NA इंटरसेक्शन B/NS, A इंटरसेक्शन B में कितने अवयव हैं 9, तो 36 9 चौक 36। अब PA इंटरसेक्शन B आपका 1/4 हो गया, समीकरण 1 हो गई। दोनों प्रायिकताओं की गुणा कर लें, 1/2 1/2 की गुणा 1/4। हम देख रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, यानी कि 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए A और B कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था, ये 11th एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल नंबर 12 ले रहे हैं। देखिए 3 सिक्कों को उछाला गया है, मान लें ई घटना क्या है, 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होना है, और F घटना क्या है, न्यूनतम 2 चित्त, यानी कि चित्त को बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल। तो F घटना का नाम है न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना, और G एक घटना है, इसमें अधिकतम 2 पट प्राप्त करना है, अधिकतम 2 टेल को निरूपित करते हैं। तो युग्म EF EG और FG में कौन से स्वतंत्र हैं और कौन से पराश्रित हैं, यानी कि स्वतंत्र नहीं हैं। तो पहले तो 3 सिक्कों के लिए S बनाएंगे आप, HHH HHT THH, ऐसे मतलब आपका कितना भाई 3 बार H हो सकता है या 2 H हो सकते हैं, तो एक टेल होगी भाई, 2 H और एक टेल का बनाएंगे, तो HHT THH और HTH, एक बनेगा आपका HTH, यहाँ पर देख लें HTH। अब एक हेड और 2 टेल
एक हेड 2 टेल का बन गया और 3 और टेल, तो ये आपके टोटल बनते हैं 8। अब ई घटना थी या तो क्या है भाई 3 चित या 3 पट, यानी कि या तो 3 हेड आने या 3 टेल। एफ है, एफ का नाम है न्यूनतम 2 चित यानी कि 2 हेड। न्यूनतम 2 हेड का मतलब है 2 हेड हो सकते हैं या 3 न्यूनतम है। तो न्यूनतम से हम क्या समझते हैं कि भाई न्यूनतम 2 है, तो न्यूनतम 2 का मतलब है 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, तो न्यूनतम 2 हेड और 3 हेड। जी है आपका, जी घटना है अधिकतम 2 पट। अधिकतम 2 पट का मतलब है 2 से ज़्यादा टेल, मतलब टेल नहीं हो सकते, 0 टेल हो सकते हैं। तो देखिए 0 टेल वाला बना दिया मैंने, 1 टेल वाले बना दिए ये, अब 2 टेल वाले बना दिए। तो अधिकतम 2 टेल का मतलब है अधिकतम 2 है तो 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से कम हो सकता है, तो अधिकतम 2 टेल या 1 टेल या 0 टेल। तो इस तरीके से हमारे ये बन गए। सभी का इंटरसेक्शन निकालने ज़रूरत पड़ेगी। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया हमने, ई और एफ में ये कॉमन है। ई इंटरसेक्शन जी निकाल लिया, ई और जी में भी यही कॉमन है। अब एफ इंटरसेक्शन जी, तो एफ में ये कॉमन है, एच 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 है और एच एच टी, टी एच और टी एच एच, ये दोनों में कॉमन है, आप ध्यान से देख लेंगे। अब आते हैं आप पी ई। पी ई क्या कैसे निकलेगा भाई, एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई कितना है 2 और एन एस तो आपका 8 रहेगा, तो 2/8 1/4। पी एफ में एन एफ अपॉन एन एस, एन एफ मतलब एफ में कितने हैं पॉइंट आपके 1 2 3 4, तो 4 और बटे 8 1/2। पी जी एन जी अपॉन एन एस, तो एन जी यानी कि जी में कितने हैं आपके 7 और बटे 8 एन एस। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ में एक एलिमेंट है, बटे में तो टोटल आएंगे ही 8 हैं। ई इंटरसेक्शन जी में भी एक है, तो बटे में टोटल 8। अब एफ इंटरसेक्शन जी कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/8 तो 1/2 हो गया। अब हमें निकालना है पी ई और पी एफ की गुणा भी करनी है। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है ई एफ यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई एफ का मतलब क्या है ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 1/8, ये तो हमने निकाल लिए। अब पी ई इंटू पी एफ निकालिए, 1/4 1/2 की गुणा हो जाएगी दोनों की प्रायिकताओं की, 1/4 और 1/2 तो 1/8 आया, जो कि ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आया। तो इसलिए ई और एफ क्या हैं स्वतंत्र हैं। अब पी ई इंटू पी जी निकालें, पी ई 1/4 है और पी जी 7/8 है, तो 7/32। अब ई इंटरसेक्शन जी कितना था 1/8 था, तो ये 7/32 1/8 के बराबर नहीं हुआ, तो पी ई इंटू पी जी बराबर नहीं है ई इंटरसेक्शन जी। तो ये ई और जी कैसी हैं पराश्रित हैं, ये स्वतंत्र नहीं हैं। अब एफ और जी का भी कह रहा है, तो एफ और जी, तो पी एफ इंटू पी जी निकालिए, पी एफ अब 1/2 और पी जी है 7/8, तो 7/16। अब एफ इंटरसेक्शन जी की क्या थी, एफ इंटरसेक्शन जी थी 1/2, तो 7/16 आया, जबकि इन दोनों का गुणनफल, तो ये 1/2 के बराबर नहीं है, तो ये भी पराश्रित हैं। कौन सी, एफ और जी कैसी हैं पराश्रित। 13 एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई व एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। ई और एफ कैसी हैं स्वतंत्र, तो ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो हमें पता चल गया ई इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटू पी एफ होगा, हम इस्तेमाल कर देंगे। अब एफ डैश, भाई आपने फर्स्ट टर्म मतलब 11th में पढ़ा, एफ डैश का मतलब एफ के ना घटने की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी एफ कर देते हैं। भाई पी एफ क्या है, एफ के घटने की प्रायिकता, तो एफ डैश क्या होगी ना घटने की, तो 1 में से घटा देते हैं। अब कभी ऐसा लिखा हो तो 11th क्लास में आपने पढ़ा सेट थ्योरी में, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इनके साथ अगर हमें मान लो एन ई और एफ डैश लें, तो ए क्या है भाई, ए पर डैश नहीं है तो ई पर डैश नहीं है, तो ई एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एफ आएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब होगा ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश।
अब इसका मैंने अभी बताया एन ई माइनस ये, तो पी ई और माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, अब ये चूंकि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ को क्या रखेंगे आप, पी ई इंटू पी एफ। तो इसको हमने रख दिया पी ई इंटू पी एफ। अब इन दोनों में कॉमन आया पी ई, यहाँ बचा 1 और ये बचा पी एफ। 1 माइनस पी एफ क्या होगा, पी एफ डैश। भाई 1 माइनस पी एफ क्या होगा, पी एफ डैश। तो आपका ये क्या प्रूफ हुआ, पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर पी ई इंटू पी एफ डैश। तो जब भी ऐसा होता है कि दो घटनाओं का इंटरसेक्शन है और अलग अलग प्रायिकताएं गुणनफल में आ जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, वो स्वतंत्र हो जाती हैं। तो यानी कि ई और एफ डैश भी कैसी हो गई, स्वतंत्र हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है। 14 में क्या है देखिए, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, ए और बी क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता इतनी होगी, ये हमें सिद्ध करना है। ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाओं के केस में हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी। अब पी ए डैश क्या होगा, 1 माइनस पी ए, या पी ए बराबर 1 माइनस पी ए डैश, एक ही बात है। भाई ए के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस ए के घटने की प्रायिकता, या ए के घटने की प्रायिकता 1 माइनस ए के ना घटने की प्रायिकता। पी बी डैश क्या होगा, 1 माइनस पी बी, या पी बी बराबर होगा 1 माइनस पी बी डैश। अब हमें ये फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम निकालना चाह रहे हैं ये ए या बी में से न्यूनतम एक के घटित होने की प्रायिकता, ए या बी में से। तो देखिए हमने हिंदी में लिखा ए या बी में से न्यूनतम एक का होना। तो ए या बी यूनियन होता है, मतलब यूनियन को बोलते हैं या, और इंटरसेक्शन को बोलते हैं तथा या और। तो हमें पी ए या बी में से न्यूनतम एक का होने का मतलब होगा पी ए यूनियन बी। अब देखिए ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला है, एन ए एन बी और ये एन, तो इनके सभी के आगे प्रायिकता लग जाएंगी। तो पी ए पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह तो पी ए इंटू पी बी लिखेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन की जगह मैंने पी ए इंटू पी बी लिख दिया। इन दोनों में कॉमन है पी बी, तो ये क्या बचा 1 और 1 माइनस पी ए, ये हो गया पी ए डैश। अब हमें तो प्रूफ करना है दोनों डैश। तो अब देखिए हमारा पी ए डैश तो बन चुका है। अब यहाँ पर हम गौर से देखें कि ये ए पर डैश नहीं है, पी ए डैश तो है। यहाँ पर अगर पी ए डैश होता तो पी ए डैश कॉमन आ जाता। तो पी ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस पी ए डैश। तो पी ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस पी ए डैश, इसे ऐसे ही रहने दिया। इन दोनों में ध्यान से देखें पी ए डैश अब कॉमन हो चुका है माइनस का, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का और ये यहाँ बचेगा प्लस का माइनस। अब 1 माइनस पी बी क्या होगा, पी बी डैश, और पी ए डैश तो ये है ही, तो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये आपके एग्जाम्पल 14 तक हो गए। इसके बाद एक्सरसाइज आएगी आपकी 13.2। वीडियो पर आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, आपका इस तरीके से आपका कोर्स होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।